अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक। हाँ, थोड़ी सी कल शिद्दत हो गई थी पर वो ठीक हो गई है, अभी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 53। प्रीवियस पार्ट हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अध्या और बाकी सारे लोग पहुँचते हैं फार्म हाउस। फार्म हाउस बहुत अच्छा था, आसपास की एरिया भी बहुत अच्छी थी। तो ये लोग जैसे पहुँचते हैं, अध्या तो बड़ी गौर से घर की ओर देखती है। एंटर करती है तो कुछ चीज़ें वो बड़ी गौर से घूर घूर के देख रही थी, इधर उधर जा जा के। तभी सिम्मी सॉरी जो कुहू के हस्बैंड है वो एकदम से आते हैं अध्या के पीछे और बोलती कि क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या, अच्छा है ना? तभी अध्या बोलती कि हाँ जीजू अच्छा है। तभी वो एकदम से बोलती कि चलो कुछ और दिखाता हूँ, टेरेस की ओर चलो। तभी एकदम से अध्या बोलती टेरेस की ओर क्यों? तो बोलती कि चलो चलो भी दिखाता हूँ। ये बोल के वो टेरेस की ओर ले जाने लगते हैं। तो सिम्मी भी पीछे पीछे जाते हैं। तो जैसे ही टेरेस में पहुँचते हैं तो देखते हैं टेरेस का सेटअप कुछ अलग ही था। एक कॉर्नर साइड पे ऊपर एक शील्ड किए हुए थे, क्योंकि अगर बारिश भी हो ना तो भीगे ना, बारिश का आनंद पूरी तरह ले सकते हैं। वहाँ पे कुछ सोफ़े वगैरह के साथ सेटअप किए जाते हैं कि अगर शाम को सारे दोस्त तो इकट्ठा मिलके बात वगैरह कर सकते हैं, मस्ती मजाक कर सकते हैं, वैसी सेटअप थी। और दूसरे साइड पे एक स्पेस थी, एक स्पेस के दूसरे एंगल पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल, जिसे देख के सिम्मी एकदम से बोलती है अबे तेरी, मतलब यहाँ पे इन लोगों ने तो ऊपर ही स्विमिंग पूल खड़ा कर दिया यार, मस्त लग रहे है। तभी जो कुहू के हस्बैंड है बोलती कि है ना, अच्छा है बहुत। तभी अध्या बोलती कि हाँ। तो भी अध्या देखती एक दूसरे कॉर्नर साइड पे एक छोटू सा सेटअप है जहाँ पे बैठ के बुक पढ़ सकते हो या फिर कुछ कर सकते हो। उस सेटअप को देख के अध्या उस कॉर्नर साइड पे जाते हैं, बोलती है ये बहुत अच्छी है। तभी एकदम से कुहू के हस्बैंड हंस के बोलते कि पता है जब मैं ये घर देखने आया था ना, ये कोना देख के ना सीधा ख्याल तुम्हारी ही आई मुझे। मुझे तभी पता चल गई थी अध्या को घर पसंद आएगी या ना आएगा। वो इस कॉर्नर को ज़रूर पसंद करेगी, इतना तो तुम्हें जानता हूँ मैं। तभी अध्या हंसती है और बोलती कि क्या जीजू आप भी? तभी बोलती कि हाँ नहीं तो क्या, चलो पसंद आया ना? तभी अध्या बोलती कि हाँ ठीक है। तो बोलती कि चलो शुक्र है, अब चले नीचे। तो ये लोग नीचे आते हैं तो वहाँ पे कुहू जो है वो प्रणाली को एक कमरे के लिए बोल देती कि तुम जाओ वहाँ पे फ्रेश वगैरह हो लो। तो जैसे अध्या आती है बोलती कि क्या हो गई? तभी कुहू बोलती कि कहाँ चले गए थे तुम? तभी अध्या बोलती कि वो जीजू ने टेरेस पे लेके गया कुछ दिखाने के लिए। तभी कुहू बोलती कि अच्छा, पसंद आया? तभी अध्या बोलती कि हाँ पसंद आया। और वहाँ पे ना एक कॉर्नर साइड पे ना मैं स्केचेस कर सकती हूँ, बुक पढ़ सकती हूँ। तभी कुहू हंसते और बोलती है पता है, ये ना देखने के बाद ही मुझे उस कॉर्नर के बारे में बताया था कि तुम्हारी बहन को वो चीज़ बहुत बहुत पसंद आएगी, जहाँ तक मुझे पता है। तभी अध्या हंसती है और उधर अध्या इधर उधर देखती कि प्रणाली किधर है। तभी कुहू बोलती कि किसे ढूंढ रही हो? अध्या बोलती कि नहीं कि किसी को नहीं। तभी कुहू हंसती और बोलती कि तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही है। वेल, तुम जिसे ढूंढ रही हो उसको कमरा दे गया गया है, वो कमरा में जा चुकी है फ्रेश होने के लिए। अब तुम अपनी कमरे में जाओ। और सिमी, तुम्हें अलग कमरा चाहिएगा? तो सिमी बोलती कि नहीं नहीं, मैं वो उसके साथ शेयर कर लूँगी ना, अध्या के साथ, मुझे कमरा नहीं चाहिए, चल अध्या। तो अध्या जो है वो देखती है कि कौन से कमरा में प्रणाली गई है, तो इधर उधर देखने लगती है। तभी सिमी बोलती कि अबे पहले रूम पे चल, फ्रेश तो हो ले, फिर देख लेना प्रणाली दी को, हट मुझे जाने दे यार। तो कमरे में पहुँचते वो जो लगेज वगैरह थे उनमें से कपड़े वगैरह निकालते हैं, जो वहाँ पे वार्डरोब थी वहाँ पे वो सेट कर दिए। और फिर जो सिमी है वो तुरंत जाती है, फ्रेश होके आती है। फिर अध्या जाती है, वो आती है, तब तक प्रणाली भी हॉल में आ चुकी थी। प्रणाली आके हॉल में बैठती है तो कुहू जो है वो कुछ खाना जो है पहले से ही घर से लेके आए थे, क्योंकि ये लोग आते आते दोपहर होंगे तो कब खाना बनाएंगे कब खाएंगे, तो इसलिए पहले से खाना लेके आते हैं। तो जो खाना है वो टेबल पे परोस रही थी। जो प्रणाली है वो भी मदद करती है। जैसे ही अध्या आती है उसकी सीधी नज़र जाती है प्रणाली पे।
प्रणाली ने एक नॉर्मल सी सेट जो है टू पीस पहनी थी, दुपट्टे के साथ अच्छी लग रही थी। वो मदद कर रही थी कुहू की, और जो हत्या है वो आके एक कॉर्नर साइड पे बैठ जाती है और बैठ के बस एक टक प्रणाली की ओर देख रही थी। तभी अध्याय के बगल में आके उसके पापा बैठते हैं और बोलती है, बेटा घर पसंद आया तुम्हें, कितना अच्छा है ना। लेकिन अध्या की ध्यान तो थी नहीं, वो प्रणाली को एक टक देख रही थी। प्रणाली इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, उसकी कुछ बाल कुछ जुल्फ़े उसकी फॉरहेड को छू रही थी, परेशान कर रही थी थोड़ी थोड़ी। तो अध्या बस एक टक देख रही थी। तभी अध्या की पापा बोलते कि क्या हो गई है, कहाँ खो गई हो तुम, अरे कब से बुला रही हूँ मैं। तभी अध्या एकदम से बोलती कि क्या क्या पापा, क्या बोली आपने। तभी अध्या की पापा बोलती कि बेटा तुम्हारा ध्यान कहाँ है, कब से बोल रहा हूँ, घर पसंद आया ना तुम्हें। तभी अध्या बोलती हाँ घर घर अच्छा है। तभी सिम्मी भी आती है और सिम्मी आके ये सिचुएशन देखती है। तो सिम्मी एक बार प्रणाली की ओर देखती है, क्योंकि अध्या की नज़र अब भी प्रणाली की ओर ही थी। तो सिम्मी बोलती कि हाय, ये बेकरारी रहा नहीं जा रही है बेचारी, और क्या क्या देखेगी। तभी एकदम से वो अध्याय की दूसरे साइड पे बैठते हैं, बोलती कि सुन ना। तभी अध्याय बोलती कि क्या है। तो बोलती कि देख ना, प्रणाली दी कितनी अच्छी लग रही है ना। ये जुल्फे जो भटक रहे हैं उनके फोrehead पे, पता नहीं यार कहीं तो तुझे मार ना दे। तभी अध्या एकदम से बोलती कि क्या है यार सिम्मी, पापा है मतलब क्या बोल रही है तू। तभी सिम्मी बोलती कि क्या बोल रही हूँ मैं, जिस तरह से तू प्रणाली दी को एक टक घूरे जा रही है ना, देख रही हूँ मैं। तभी अध्या बोलती कि यार वो ऐसी कोई बात नहीं, मैं कहाँ घूरे जा रही हूँ। तभी सिम्मी बोलती कि झूठ तो ना बोल, तू कब से झूठ बोलने लगी, देख मैं कब से तेरी ऊपर नज़र रखी थी, ठीक है। तो झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और तभी कुहू की आवाज़ आती है, सबको खाने के लिए बुलाती है। तो सब उठते हैं, उठ के वो जाती है। इधर अध्या देखती है कि प्रणाली आके तो बैठ गई है। प्रणाली की एक साइड पे जो है बैठी थी प्रिया उसके अपने बेटे के साथ, तो दूसरी चेयर जो खाली थी। तो अध्या एकदम से जाने ही लगती है कि सिम्मी जाके बैठ जाती है। तो अध्या सिम्मी के पास बैठती है। अध्या को तो बैठनी थी प्रणाली के साथ, अब वो कैसे क्या करेगी। तो वो बार बार सिम्मी की ओर देखती है। तो सिम्मी बोलती कि क्या हुआ, मैं कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हूँ क्या आज। तभी अध्या बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तभी बोलती अच्छा तो घूर का ही रही है मुझे, क्या होगी, मैंने क्या किया। तभी बोलती कि यार मुझे ना इस चेयर पे अच्छी नहीं लग रही, तो तू मेरे साइड पे आ जाना, मैं तेरे साइड पे जाती हूँ। तभी सिम्मी हंसती है और घूर के देखते बोलती कि सीधा सीधा बोलना, तुझे प्रणाली जी के साथ बैठनी है, ये बोलना। तभी अध्या बोलती कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं। तभी बोलती कि देख, अगर तू सीधी बोल देती ना तो मैं उठ जाती। अब तुझे अगर ऐसी लग रही है तो तू बैठ जा, थोड़ी देर बाद कंफर्टेबल हो जाएगी, मुझे नहीं उठना। तभी एकदम सत्य बोलते अच्छा ठीक है ना। और ये दोनों दोनों ये आपस में थोड़ी लो वॉइस में बात कर रहे थे। तभी हत्या बोलती अच्छा ठीक है ना यार, हाँ मुझे उनके साथ बैठनी है, तो तू मेरी सीट पे आ जाना। तभी एकदम से सिम्मी हंसते और बोलती कि ये बात तू पहले भी बोल सकती थी, फिर ये फ़िल्टरिंग करने की क्या ज़रूरत थी, बोल। तो हत्या बोलती क्या बोल दी ना, आ जाना, क्या इतनी भाव खा रही है तू। तो बोलती कि यार मौके ना बहुत कम आते हैं मेरे पास, और जब आते हैं तो पकड़ना चाहिए यार, क्यों छोड़ूं। और जब तेरे पास से मौके आते हैं ना, भाई गॉड मुझे इतना मज़ा आती है कि अध्या क्या बोलूं। तभी अध्या बोलती कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है। तभी सिम्मी हंसती है बोलती कि चल तू भी क्या याद रखेगी। तो सिम्मी जो है प्रणाली की साइड से उठ के वो अध्या की साइड पे आती है। तो अध्या उठ के उसी चेयर पे जाके बैठती है। प्रणाली जो है वो देखती तो है, वो स्माइल करती है, कुछ कहती नहीं है। इधर सब लोग बातें करते करते खाना खा रहे थे। तभी एकदम से जो कुहू के हस्बैंड है वो बोलते कि देखो पेट भर के मत खाना, क्योंकि अभी ना खाने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से। तभी कुहू बोलती है कहाँ जानी है, और खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है ना। तभी वो बोलती है अरे रेस्ट करने, हम यहाँ आए हैं एक दिन के लिए, क्या रेस्ट करना। चलो यहाँ पे ना इस एरिया पे पैदल से जा सकते हैं। एक एरिया है जहाँ पे लेक साइड है, वो उस एरिया ना बहुत खूबसूरत है, मुझे वहाँ पे लेके जाना है तुम सबको। तो जल्दी से खा लो और चलो निकलो, और मम्मी आप भी रेडी हो जाइए। तभी एकदम से अध्या की मॉम बोलती कि बेटा मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे नहीं जानी, तुम सब जाओ ना, तुम सब जाओ एंजॉय करो। तभी एकदम से अध्या बोलती कि क्यों पापा चलो ना। तो उसके पापा बोलते कि नहीं बेटा, हम यहाँ पे ही ठीक है, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, तुम सारे जाओ होके आओ वहाँ से।
तभी अध्या बोलती कि ठीक है। तो ये लोग खाना वगैरह खाते हैं, खाना खा के रेडी होते हैं क्योंकि बाहर जानी है। तो रेडी होके ये जैसे ही निकलेंगे तो एकदम से अध्या बोलती कि जीजू कितनी दूर है, मतलब कितने मिनट लगेंगे? तो एकदम से बोलती अरे 10 मिनट का रास्ता है, पैदल चल लो। तो ये बोलती कि हाँ चलो ये भी ठीक है, एक्सरसाइज हो जाएगी खाने के बाद। तो ये बोलती हाँ नहीं तो और क्या। तो ये लोग सारे बात करते करते उस साइड से ये लोग उसी एरिया पे जाते जहाँ पे एक लेक साइड जो थे वहाँ पे। जैसे ही उस एरिया पे जाते तो वो एरिया इतनी खूबसूरत थी ना, उसे हरियाली थी, पेड़ पौधे मस्त थे एकदम। जैसे अध्या देखती है तो उसे बहुत अच्छी लगती है, अच्छी वाइज आती है। और प्रणाली वो क्या करती, वो तो चल रही थी प्रिया के साथ बात करते करते, एकदम से वो अपनी जो है चप्पल जो है वो उतार देती है और हाथ में ले लेती है और पैदल चल रही थी। तभी जो पीछे से, क्योंकि आगे कुहू और कुहू के हस्बैंड थे, उन उन दोनों के पीछे थे प्रिया और प्रणाली और प्रिया के पीछे अध्या और सिम्मी थी। तो सिम्मी एकदम से बोलती कि अरे दी ने तो मतलब चप्पल ही उतार दी, मतलब यार कुछ चूक सकती है। तभी अध्या बोलती कि हाँ यही तो। तभी वो एकदम से आवाज़ लगाती है कि आप प्रणाली जी। तभी प्रणाली रुक के पीछे की ओर देखते हुए बोलती कि हाँ अध्या क्या हो गई? तो बोलती कि आपने चप्पल क्यों उतारी, पहन के रखो ना, कांटे हैं या फिर कंकर वो चुभ सकती है पैर में। तभी प्रिया बोलती है अरे तुम नहीं समझोगी, ये जब भी पानी के एरिया साइड पे आती है ना, इसको पैदल चलने की आदत है। ये बात सुनी थी मैंने, समीक्षा ने एक बार बोली थी। तभी बोलती कि अच्छा वो पर कुछ चुभ सकती है। तभी प्रणाली बोलती कि कुछ नहीं चुभेगी, डोंट वरी, तुम चलो। तो वो जो चप्पल हाथ में लिए हुए ये लोग चल रहे थे। तभी सिमी बोलती कि भाई साहब, मतलब एक चीज़ दिमाग में नहीं आ रही है, देख ये ठहरी राजकुमारी, मतलब कहाँ की परी और किधर आई, ठीक है। और यार मैंने देखा है इनके घर पे इतने सारे नौकर वगैर है ना कि यार एक आवाज़ लगाए तो 10 नौकर आके हाजिर हो जाता था। और अब देख ये बंदी खुद की चप्पल संभालती हुई कैसे चल रही है, जैसे वो उस घराने से कोई उनका ताल्लुक है ही नहीं, एकदम आम नागरिक है, ऐसे लगता है, आम इंसान। तभी अध्या बोलती कि यही तो खासियत है ना उनमें। तभी बोलती है हाँ ये भी सही है। तभी अध्या क्या करती है, वो एकदम से आगे जाती है। तो सिमी बोलती है अरे इतनी काहे तेज़ भाग रही है, रुक जा। तभी अध्या बोलती कि 2 मिनट 1 मिनट तू तू वहीं पे ठहर। तो जाती है वो एकदम से प्रणाली के सामने खड़ी हो जाती है। तो प्रणाली एकदम से अध्या को देख के बोलती कि क्या हो गई? तभी अध्या बोलती कि वो कुछ नहीं। तभी प्रिया भी देखकर बोलती कि क्या हो गया अध्या? तभी बोलती कि कुछ नहीं। तो अध्या एकदम से प्रणाली के हाथ से प्रणाली की चप्पल ले लेती है। प्रणाली घूरते हुए देखते हुए बोलती कि ये क्या है? तो मेरी चप्पल वापस दो। तो बोलती कि कोई बात नहीं, आप चलो ना, मैं संभालती हूँ चप्पल को। तभी प्रणाली घूर के देखती है और प्रिया एकदम से स्माइल करती है। तो उधर जो है एकदम से सिम्मी भी साइड पर आती है, थोड़ी सी आगे आ जाती है और वो अध्या को घूर के देखने लगती है। अध्या बोलती है कोई प्रॉब्लम है, चप्पल नहीं संभाल सकते आपकी? तभी प्रणाली बोलती यार संभालने के लिए बहुत कुछ है, मेरी हाथ थाम लो, मुझे संभालो, चप्पल संभालने की कोई ज़रूरत है नहीं तुम्हें। तभी अध्या बोलती है अच्छा तो पकड़ लो हाथ। तो वो हाथ देती है तो जो प्रणाली है वो बड़े प्यार से जो अध्या की हाथ पकड़ लेती है। अध्या स्माइल करती है और बोलती कि चलो अब चलो। तभी सिमी बोलती कि गजब बात है, तू तो अब तो मेरे साथ चल रही थी, एक काम करना मेरी चप्पल भी पकड़ ले। तभी बोलती कि क्यों, तेरे हाथ में क्या प्रॉब्लम है क्या? तभी बोलती कि हद है यार, दी की चप्पल तो संभाल ली, साथ साथ उनके हाथ भी। तभी बोलती हाँ नहीं तो क्या, तू साइड में आ जा, खड़ी हो जा। तभी सिमी हंसते और बोलती कि भाई साहब क्या क्या दिन देखने के लिए, मतलब क्या दिन आ गए हैं और क्या क्या देखने को मिल रही है। ये लोग हंसते हंसते मजाक मस्ती करते करते चल रहे थे और प्रणाली को इतनी अच्छी लग रही थी। वो चलते हुए बार बार अध्याय की हाथ की ओर देख रही थी, जिस हाथ ने प्रणाली की हाथ को कस के हुई पकड़ी थी। प्रणाली को इतनी अच्छी लग रही थी तो उसके फेस में जो स्माइल थी ना, प्रिया प्रणाली से ही बात कर रही थी। तो प्रिया देखते बोलती कि हाय हाय ये स्माइल छूटे ना छूटे मुंह से, क्या बात है इतनी खुश हो गई। तभी प्रणाली ब्लश करने लगती। तो प्रिया बोलती हाय हाय ब्लश भी कर रही हो, चलो कोई बात नहीं जी लो। तो ये बोल के
जो प्रिया है वो थोड़ी सी आगे चली जाती है और अध्या और सिम्मी प्रणाली ये तीनों एक साथ चलते हैं। तो अध्या सिम्मी से बात करते करते उस एरिया के बारे में कि देख यार ये फ्लावर के पौधे कितने अच्छे हैं, ऐसे बात करते करते ये लोग चल रहे थे। तो चलते चलते करीब 10 मिनट बाद ये लोग उस जगह पे पहुंच ही जाते। एक लेक साइड की एरिया थी, बहुत अच्छा था। आसपास के और जो सारे फूलों के पौधे जो है उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ा रही थी। तो एकदम से जाते तभी प्रणाली बोलती अब जूते दे दो मुझे, मैं ले सकती हूँ। तभी अध्या बोलती नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं ले सकती हूँ, आप आराम से यहाँ पे बैठो। या फिर देखो जी और मतलब दी और जीजू किधर गए हैं। तो देखते वो लोग साइड में खड़े होकर बात कर रहे थे, दिखा रहे थे जो कुहू के हस्बैंड है कुहू को एरिया। तभी वो बोलती कि अच्छा जीजू और दी वहाँ पे है, आप चाहो तो यहाँ पे बैठ सकते हो या फिर वहाँ पे। तो बोलती कि नहीं मैं प्रिया के पास ही जाती हूँ। तो ऐसे बोल के प्रणाली जो है वो थोड़ी सी साइड में जाती है प्रिया के पास। अध्या के हाथ पे अब भी वो चप्पलें थी। तभी एकदम से सिम्मी बोलती कि यार मेरे भी ले लेना। तभी बोलती कि क्या मैं मतलब क्या मैं जूते संभालने के लिए हूँ क्या यहाँ पे हर किसी की। तो बोलती कि क्या बात है, दीदी की तो ले ली। तो बोलती कि यार देख वो ठहरी राजकुमारी, अब मेरे बस मैं उतना मेरी तो उतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनको राजकुमारी की वो फील दिलाऊं, हर एक चीज़ करूं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ होती है यार, तो अगर वो मैं उनके लिए कर सकूं तो मुझे अच्छी लगेगी। तभी एकदम से होती कि क्या बात है यार, मतलब मेरी अध्या मेरी देशभक्त बदल रही है। तभी अध्या बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई बदलने वाली नहीं हूँ मैं जैसी थी वैसी हूँ, यू नो वेरी वेल। तो ये बोलती कि या आई नो बट यू नो वेरी वेल कि तू बदल रही है थोड़ी सी, और ये इनकार मत कर, और इनकार करने से सच्चाई नहीं बदलेगी यार। चल अच्छा है, ये बदलाव भी तुझ में सूट करती है, अच्छी है, चल। तो ये लोग सामने की कतार पे जाते हैं और जाके जो प्रणाली प्रिया ये लोग एक साइड पे वहाँ पे थोड़ी सी वो कुछ जगह थी बैठने के लायक थी, वो वहाँ पे बैठ जाते हैं और ये लोग उस एरिया को एंजॉय करते हैं और बात कर रहे थे। अध्या बस एक टक प्रणाली की ओर देख रही थी। प्रणाली बात करते वक्त उसका जो अलग तरीका होता है ना बात करने की, एक ठहरावपन, अगर सामने वाला इंसान उसे बात करते हुए देखे ना तो वो थोड़ी देर रुक सकती है और रुक के बस उसको देख सकती है, ऐसा माहौल होती है। प्रणाली बात तो कर रही थी प्रिया से, सिम्मी भी बात कर रही थी, लेकिन अध्या सिर्फ और सिर्फ उसकी ओर ध्यान थी। तभी अध्या की नज़र एकदम से दूसरे साइड पे जाती है जहाँ पे एक बूढ़ी औरत जो होते हैं ना प्लास्टिक वगैरह ढूंढते हैं वो ढूंढ रहे थे और उनको शायद प्यास लगी थी। तो वहाँ पे कुछ और लोग बैठे हुए थे, तो उनके पास जाकर बोलते कि बेटा थोड़ा सा पानी मिलेगा, गला सूख गया है, थोड़ी सी भूख भी लग गई है, थोड़ा सा पानी पिला दो। तो उन लोगों के पास पानी थे नहीं शायद। वो बोलती कि जी आंटी जी हमारे पास तो पानी है नहीं। तो बूढ़ी औरत बोलती कि कोई बात नहीं बेटा, तो साइड में चले जाते हैं। अध्या की नज़र में ये चीज़ होती है तो अध्या एकदम से उठती है। उठ के वो जो चप्पल थे ना प्रणाली की वो अब भी वो हाथ में रखी थी और एक हाथ से वो अपनी, क्योंकि उसने ना जीन्स के साथ एक टॉप पहनी थी, तो जीन्स के पॉकेट में हाथ डालती तो देखती है कि पैसे तो है नहीं। तभी बोलती कि शिट मैंने तो पैसे लाए नहीं। तभी वो सिम्मी की ओर देखती है और बोलती कि यार सिम्मी वो पैसे है क्या तेरे पास। तभी सिम्मी घूर के देखते हुए बोलती कि तू मुझसे पैसे मांग रही है, हाय मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं, क्या हो गई आज अध्या को मुझसे पैसे मांगने पड़ रही है। तभी बोलती कि ड्रामा बंद कर यार, घर जाके दे दूंगी, मैं पैसे नहीं लाई साथ में। तभी बोलती कि तू पैसे से क्या करेगी। तो बोलती कि अरे तो इतना सवाल क्यों कर रही है तू, है क्या। तो बोलती कि हाँ मतलब वो रुक मैं देखती हूँ। तो वो भी देखती तो देखती यार यार मैं पर्स ही नहीं लाई तो पैसे कहाँ से दूंगी तुझे। तभी अध्या बोलती कि शिट। और जब ये पूछ रही थी ना तो प्रणाली की ध्यान भी थी। तभी प्रणाली बोलती कि क्या क्यों चाहिए पैसे, कुछ लेनी है तुमको, कुछ खानी है। तभी अध्या बोलती कि नहीं बस चाहिए। तभी प्रणाली जो है वो पर्स लेके आई थी तो वहाँ से वो कुछ पैसे अध्या की ओर देती है। तो अध्या बोलती कि मैं घर जाके वापस कर दूंगी। तभी प्रणाली कुछ नहीं बोलती, वो स्माइल करती है। तो अध्या वहाँ से भागते हुए जाती है। प्रणाली प्रिया और जो सिम्मी थी वो लोग देखते तो कुहू और कुहू के हस्बैंड ये लोग साइड में भी बैठे हुए थे, वो भी देखते कि अध्या भागते हुए कहीं जा रही है। तभी कुहू एकदम से साइड में से चिल्ला के बोलती कि कहाँ जा रही है ये। तभी सिम्मी बोलती कि पता नहीं दी, एकदम से पैसे मांगी, शायद ये पैसे नहीं लाई, तो मेरे पास थे नहीं तो प्रणाली दी ने दे दिए।
तो भाग के जा रही है कहीं, तो बोलती कि अच्छा। और अध्याय के हाथ पे अभी प्रणाली की सैंडल थी, तो भागते हुए जाती है। वहाँ पे एक शॉप थे, उस शॉप से वो कुछ पानी के बॉटल्स लेती है, जूस वगैरह लेती है, और कुछ चिप्स वगैरह भी लेती है, और कुछ खाने की चीज़ भी लेती है। लेने के बाद वो एकदम से सारे पैक करने के बाद जो पैसे वगैरह जो कुछ वापस देते हैं, वो अपनी पॉकेट में डालती है और एकदम से आती है। आते वक्त वो उसी साइड पे जाती है जहाँ पे उस बूढ़ी औरत बैठ चुकी थी। अब उनको प्यास बहुत लग रही थी, तो एकदम से वो जाती है, जाके उनके पास बैठती है और पानी की बोतल देती है। तो वो बूढ़ी औरत एकदम से अध्यय की ओर देखते हुए बोलती कि बेटा तुम, तो बोलती कि ये आपका पानी, आपको पानी चाहिए थी ना। तभी वो बूढ़ी औरत बड़ी प्यार से अध्यय की ओर देखती तो पानी की ओर लेती। तो अध्यय बड़ी गौर से उनकी ओर देखते तो उनके पास ना एक आधी रोटी थी शायद, और वो रोटी ना इतनी सख्त हो चुके थे कि मतलब वो समझ सकती थी कि भूखी है। तो एकदम से वो खाने की पैकेट में से एक पैकेट उनकी ओर देती थी और बोलती कि ये आप खा लो प्लीज़। तभी वो बोलती कि नहीं बेटा, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस पानी चाहिए थी। तभी अध्यय बोलती कि पता है आपको नहीं चाहिए, पर मैं दे रही हूँ ना, खा लो प्लीज़। देखो, अगर आपकी बेटी होती तो अगर आपको बोलती कि मम्मा खा लो, तो आप मना करती क्या? तभी वो बोलती कि अरे बेटा तुम, तभी बोलती कि खा लीजिए ना प्लीज़। अच्छा, आपके हाथों पे तो मतलब वो, आप एक काम करो ना, पहले हाथ पोंछ लो, हाथ धो लो, मैं मदद करती हूँ। तो ना प्रणाली की सैंडल को एक साइड करती है और जो खाने की पैकेट है वो दूसरे साइड में रखती है, और एकदम से पहले ना वो खुद हैंड वॉश करती है और फिर उनके और एक पानी की बोतल से पानी देती है। तो वो जो है आंटी थी, वो हाथ धो लेती है। हाथ धोने के बाद वो बोलती कि शुक्रिया बेटा। तो वो बोलती कि कोई बात नहीं, आप खाना खा लो। तो जब तक वो आंटी खाना खा रही थी, अध्या वहीं पे बैठी थी, और ये सारी सीन प्रणाली और वहाँ पे जो कुहू, सिम्मी और प्रिया देखती, तो प्रिया बोलती कि यार ये कितनी अच्छी है। तभी सिम्मी बोलती कि अरे इसका तो ये बचपन से ही है, ये ऐसी है। अगर कोई आके इससे बोले ना कि यार पैसे दे दो, कुछ भूख लगी है, तो पैसे नहीं देगी, वो खाने के होटल में ले जाके पेट भर के खाना खिला देगी, फिर चाहे जितनी भी पैसे आए हो। ये ऐसी है अध्याय, ये बचपन से ऐसी है। मतलब अभी मुझे याद है, मैं उसको ना वहाँ से बचपन से जानती हूँ। करीब हम लोग से 6 साल से एक साथ है, तो इसके 10 साल होंगे, मेरे भी लगभग सेम ही थे। तो हम एक बार मतलब प्लेग्राउंड में थे, खेल रहे थे, तो वहाँ पे एक अंकल आए थे, वो भी ऐसे खाने मांग रहे थे। तो उसके पास ना 10 रुपये या कुछ थे, तो उसने क्या किया, वो खा पैसे नहीं दिए उनको, वो लेके गए होटल में और वो खाना खाए, और 10 रुपये की कमी हो गई थी। तो फिर वो उनको वहाँ पे बैठा के वो घर गई, 10 रुपये लाई और फिर होटल के वो बिल भरी, और फिर हम वहाँ से चले आए। ऐसी है, बचपन से ऐसी देखता आई हूँ मैं। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ, तभी तो बोलती हूँ मैं, ये हट के है। तभी जैसे ही उस औरत का खाना हो जाती है, तो एकदम से वो अध्यय की सर पे सहलाती है और बोलती कि खुश रहो बेटा। तभी अध्यय बोलती कि पेट भर गया ना। तो बोलती कि हाँ भर तो गया। तभी अध्यय एक और पैकेट उनकी ओर दे देती है, बोलती कि ये आप बाद में खा लेना, ठीक है, और एक बोतल पानी भी दे देती है। और फिर वो उस साइड से होकर वो इस साइड पे आ जाती है, आके जो पानी की जूस वगैरह सब कुछ ली थी वो सबको दे रही थी। तो वो कुहू के पास जाती है, वो जूस और कुछ चिप्स वगैरह दे देती है और बोलती कि ये लो खा लो, बैठ के क्या करोगे आप। तभी कुहू एकदम से उसके जो है गाल खींचती है और बोलती कि मेरी बहन बहुत बड़ी हो गई है, आई एम प्राउड ऑफ यू। तभी एकदम से अध्या बोलती कि क्या दी, बस करो ये सब और इंजॉय करो, गाल तो मत खींचो ना। तभी बोलती कि पर अच्छी लगती है तुम्हारी गाल खींचना। तभी बोलती कि दीदू प्लीज़ ना, या जीजू कुछ तो बोलो। तभी उसके जीजू बोलती कि देखो भाई, मेरे हाथ की चाबी तुम्हारी दी के हाथ में है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ना ही मैं कुछ बोल सकता हूँ, आई एम सॉरी इस मामले में। तभी बोलती कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गई। तभी बोलती कि आप क्या कर सकते हैं, बागडोर तो तुम्हारी दी के हाथ में है। तभी जो है अध्यय वहाँ से चली आती है और आके वो बैठ जाती है प्रणाली और सिम्मी वगैरह के साथ। तो ये सब बैठ के वो बातें कर रही थी। तो जो प्रणाली है वो बड़ी प्यार से जो है अध्यय की ओर देखती है, तो थोड़ी सी उठते हैं और अध्यय के पास में आके बैठती है। अध्यय घूर के देखते बोलती कि क्या हो गई, कुछ चाहिए क्या आपसे, आपको मतलब। तभी बोलती कि नहीं वो मतलब। तभी बोलती कि क्या मतलब। तभी ना जो प्रणाली है वो इधर उधर देखती है, जो सिम्मी और प्रिया है वो सामने की ओर देख रहे थे, वो जो लेक साइड पे। दूसरे ओर जो कुहू और कुहू के हस्बैंड वो भी दूसरे साइड पे थे। तो
प्रणाली ये नज़ारा एक बार देख के फटाक से वो अध्या की चीक्स पे किस करती है। अध्या शॉक्ड हो जाती है एकदम, वो तुरंत अपनी गाल में हाथ रख लेती है। तो प्रणाली स्माइल करती है, अध्या बोलती है कि ये क्या था, मतलब तब ये वो तभी प्रणाली बोलती है कि डोंट बी सीरियस, ओके, इतनी भी हाइपर मत हो, बस प्यार आ रही थी तो कर दिया। आई एम सॉरी, ज़्यादा हो गई हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बुरा मत मानना प्लीज़। पर तुम इतनी अच्छी लग रही थी, तुम इतनी क्यूट लग रही थी और मुझे तुम पे इतना प्यार आ रही थी ना, तो इसीलिए कर ली। कैन आई हग? तभी अध्या वो क्या बोलेगी, वो अपनी गाल पे अब भी हाथ रखी हुई थी। तभी जो प्रणाली वो स्माइल करते हो, साइड में से उसे हक करते हो, बोलती कि थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। अध्या तो सुन तो चुकी हो, कुछ नहीं बोलती। तभी सिम्मी की नज़र जाती कि अध्या अपनी गाल पे हाथ रखी है, तो बोलती कि क्या हुआ, हाँ मधुमक्खी ने काट लिया क्या? तभी अध्या तुरंत गाल से हाथ जो है हटा देते, बोलती कि नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलती कि और नहीं तो क्या। तो ये लोग वहाँ पे बात वगैरह कर रहे थे, जो अध्या ने जूस वगैरह लाए थे सब वो लोग खा रहे थे, बात कर रहे थे। वो ऐसे ही ना वक्त बीतने लगता है, और उस एरिया इतना अच्छा था, इतना शांति थी सुकून भरी। तो बात करते करते कब शाम हो गई किसी को पता नहीं चला। और इस बीच जो प्रणाली वो नोट करती है, अध्या एकदम गुमसुम सी हो गई है, वो चुप थी, कुछ ज़्यादा बात वगैरह करती नहीं है। तो अब प्रणाली की टेंशन हो जाती है कि यार कहीं ये सचमुच के बुरा ना मान गई, यार मैं भी ना, क्या ज़रूरत थी एकदम से जाकर उसके गाल पे किस करने की। तो यही सोच रही थी, और वो एक बार अध्या से पूछना चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि वो डायरेक्टली पूछ नहीं सकती थी। फिर थोड़ी सी शाम होती है, जैसे ही शाम ढल रहे थे तो एकदम से कुहू बोलती कि अब चलो भी, या फिर रात गुजारनी हो, घर पे मम्मी पापा अकेले हैं, चलो भी। तो बोलती कि हाँ हाँ चलो चलो। तो सब उठते हैं, उठ के घर की ओर आ जाते हैं। घर की ओर आते ही जो सब फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, तो प्रणाली एकदम से बोलती कि मैं थोड़ी सी आती हूँ, अध्या तुम थोड़ी सी मेरे साथ चलोगी, बात करनी है। तभी अध्या बोलती कि हाँ मुझे कुछ काम है, ये बोल के वो कमरे में चली जाती है। सिम्मी बड़ी घूर के देखती कि इसको अचानक क्या हो गई। और इधर प्रणाली की मन में टेंशन बढ़ जाती है कि यार अब ये तो गुस्सा हो गई, इसको कैसे मनाऊं। उधर प्रिया जाती है कुहू के पास, कुहू कुछ पकोड़े वगैरह बनाते हैं, और अब ये लोग सब टेरेस की ओर जाते हैं। सब टेरेस की ओर तो जाते हैं, तो प्रणाली बस अध्या की इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही अध्या आती है तो प्रणाली एकदम से बोलती है वो सब टेरेस की ओर गए हैं, तो टेरेस की ओर चले। तो ये बोलती कि हाँ चलिए। तो जाने लगती, तभी प्रणाली अध्या की हाथ पकड़ लेती है और बोली कि सुनो। तभी अध्या बोलती कि क्या हो गई। तभी वो बोलती कि वो बात करनी है। तभी एकदम से वहाँ से अध्या की मॉम उतर रही थी टेरेस की ओर से, तो प्रणाली चुप हो जाती है। तो अध्या बोलती कि चलिए टेरेस पे। तो ये लोग टेरेस पे जाती है, वहाँ पे ये लोग बैठ के बात वगैरह करते हैं, चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं। वैसे भी वक्त जो है शाम से थोड़ी और ज़्यादा वक्त जो है बीत ही जाती है। उधर कू के जो हस्बैंड थे वो अध्यय की पापा से थोड़ी बहुत बात वगैरह कर रहे थे। ऐसे ही माहौल वहाँ पे थे, सब लोग मजाक मस्ती में जैसे बिता देते हैं वक्त, वैसे ही करीब रात होते हैं। रात होते ही ये लोग वहाँ से उतर आते हैं टेरेस से, अपने अपने कमरे में जाते हैं, थोड़ी बहुत रेस्ट ले लेते हैं। तो डिनर का जैसे ही वक्त होता है सब लोग डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए थे, तो ये लोग मूवी वगैरह भी इंजॉय करते हैं। तो मूवी देखने के बाद जैसे ही ख़त्म होते हैं तो सब अपने अपने कमरे में जाते हैं। प्रिया के साथ जो है वो प्रणाली थी, तो प्रणाली इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसको लगी थी कि शायद अध्या बुरा मान गई है कि उसको एकदम से वैसे किस करना। तो उसके मन में बड़ी चीज़ें चल रही थी कि यार अब इसको कैसे मैं क्या बोलूँ, पर बात ही तो नहीं कर रही है और ना ही मौका मिल रही है। तो उसको लगी थी कि कम से कम जाते वक्त गुड नाइट तो बोलेगी, तब वो बात कर लेगी। लेकिन वो देखती है कि अध्या सिर्फ अपनी दी के पास जाती है, उसे हक करती है, गाल पे किस करके बोलती है कि गुड नाइट, और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। प्रणाली की ओर देखती भी नहीं है। प्रणाली को बहुत बुरी लगती है, वो अपने कमरे में जाती है, वो मायूस सी बैठी हुई थी। तो प्रिया बोलती कि क्या हो गई, पूरी दिन इतनी खुश थी, अब ये शाम मतलब अब एंड टाइम पे ये चेहरे पे ये मायूसी क्यों। तभी बोलती कि कुछ ही नहीं यार। तभी बोलती कि बोलो ना क्या हो गई है, कुछ बोला है क्या। तभी बोलती कि पता नहीं यार, वो
तभी बोलती कि क्या हो गई? तभी बोलती कि अरे यार कुछ नहीं, छोड़ो कुछ नहीं, मैं थोड़ी सी आती हूँ। बोलती कि कहाँ जा रही हो? बोलती कि कहीं नहीं, बस आ रही हूँ। तब तक ना सब लोग सो गए थे, तो प्रणाली अपनी कमरे से निकालती है और निकल के ही वो अध्यय की कमरे की ओर जाती है। तो देखते हैं अध्यय की कमरा जो है वो डोर ओपन हुए थे, तो एकदम से अंदर झाँकती है। जैसे ही झाँकती है तो देखती है अंदर तो अध्यय है ही नहीं। तो बोलती कि यार ये लड़की कहाँ गई? तभी वो इधर उधर ढूंढने लगती है अध्यय को। तो अध्यय को ढूंढते ढूंढते वो सारी जगह तो ढूंढती है, लेकिन अध्यय को कहीं नहीं मिलती है। तो सिर्फ टेरेस पे नहीं गई थी, तो टेरेस की ओर जाने लगती है। जैसे ही टेरेस की ओर जाती है तो देखती है, टेरेस पे जैसे जाती है वो देखती है अध्यय जो है वो स्विमिंग पूल के वहाँ पे पानी में पैर रख के बस शांत थी, बैठी हुई थी, कुछ सोच रही थी। तभी एकदम से प्रणाली जाती है और जाके ही वो अध्यय के पीछे खड़ी हो जाती है और बोलती कि अध्यय। तभी अध्यय पीछे पलटती है और देखती है प्रणाली को और बोलती कि अरे आप सोई नहीं? तो बोलती कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे बात करनी है तुमसे थोड़ी, प्लीज़ कैन आई सीट? तभी अध्यय बोलती कि हाँ बैठो यहाँ पे। तभी प्रणाली जो है वो उसी अपनी पैर को पानी में डाल के अध्यय के पास बैठ जाती है। तभी वो अध्यय को एक टक देख रही थी और अध्यय सिर्फ पानी की ओर एक टक देख रही थी। तभी प्रणाली बोलती कि तुम मुझसे नाराज़ हो? हाँ, मैंने कुछ किया क्या? आई एम सॉरी, मुझे उस तरह से तुम्हें एकदम से किस नहीं करनी चाहिए थी। हम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर इसलिए तुम्हें बुरा लगे और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो तो मत करो प्लीज़। मैं इग्नोर बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ तुम्हारी अध्यय। प्लीज़ अगर मैंने कुछ गलती की है तो तुम मुझे बोलो कि प्रणाली आपने ये गलती की है, आपसे ये गलती हुई जो मुझे पसंद नहीं आई। मैं सुधारने की कोशिश करूँगी और आइंदा से मैं ना ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी हो। हम सॉरी, प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करना। मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्रणाली ना वो इतनी डर गई थी क्योंकि उसको वाक़ई में लगी थी कि कहीं अध्यय बुरा ना मान ले, अध्यय हर्ट तो नहीं हो गई। तो उस वो जो पैनिक थी ना एक अलग सी, वो उसकी बातों पे वो नज़र आ रही थी। अध्यय एकदम से देखती है प्रणाली की ओर, वो देखती है कि प्रणाली की आंखें आंसू से भर आ रहे थे। तो अध्यय एकदम से उसे साइड हग करते हुए बोलती कि क्या हो गई है? आपको किसने बोल दिया कि मैं नाराज़ हूँ? बिल्कुल नहीं। तभी प्रणाली बोलती कि पर तुमने मतलब उस सिचुएशन के बाद तुमने ज़्यादा बात नहीं की, ना ही मुझसे बात की, और घर आने के बाद भी कुछ ज़्यादा बात वगैरह नहीं की, यहाँ तक कि गुड नाइट तक नहीं बोली। आई एम सॉरी, मैंने आइंदा से ना तो तुम्हारी करीब कभी नहीं आऊँगी। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मर्ज़ी, मतलब क्या बोलूँ मैं, आई एम सॉरी अध्यय। वो बोल रही थी और एक आंसू एकदम से प्रणाली की आंखों से गिरी जाती है। अध्यय को इतनी बुरी लगती है कि अध्यय तुरंत प्रणाली की फेस को पकड़ती है और एकदम से वो आंसू जो है वो बह रहे थे, वो एकदम से अपनी लहू से वो आंसू पी जाती है। प्रणाली शॉक्ड, प्रणाली एकदम चुप हो जाती है। अध्यय देखते देखते वो थोड़ी सी पीछे होती है और एक टक प्रणाली की ओर देख रही थी। जैसे ही प्रणाली अपनी आंखों को खोलती है तो देखती है प्रणाली की आंखों में और भी आंसू भरे हुए थे। तो अध्यय एकदम से उसकी फॉरहेड पे किस करते, फॉरहेड के किस करने के तुरंत बाद ही न जाने उसको क्या होती कि वो एकदम से प्रणाली को किस करने लगती है। सिचुएशन वहाँ पे थोड़ी सी अलग हो जाती है। प्रणाली थोड़ी देर तक तो शौक थी कि अध्यय क्या कर रही है, लेकिन जैसे जैसे अध्यय उसको किस, अध्यय भी अपने होश में नहीं थी, जैसे जैसे वो किस कर रही थी प्रणाली मदहोश हो रही थी। थोड़ी देर बाद प्रणाली उसे किस की बैक करती है। करीब 5 मिनट तक ये लोग जैसे ही किस करती तो प्रणाली थोड़ी सी पीछे हो जाती है और अध्यय की ओर देखते बोलती कि ये तुमने मतलब वो तभी प्रणाली अध्यय जो हंसती है, बोलती कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, आपने मुझे उस तरह से किस किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर मुझे ना मतलब वो मैं वो। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि क्या? तभी अध्यय बोलती कि मुझे पहली बार किसी ने मतलब इस वे में मतलब इस तरह की, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी तो इसीलिए चुप हो गई थी। आई एम सॉरी, पर मैं नाराज़ नहीं थी आपसे और आपको मुझसे दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये बोलती है प्रणाली जो है वो एकदम से हंसती है और बोलती कि पागल हो क्या? पता है कितनी डर गई थी मैं?
तभी अध्या बोलती कि हम सॉरी, पर मैं नाराज़ तो नहीं थी। तो बोलती कि अच्छा, तो घर आने के बाद बात क्यों नहीं की? तो बोलती कि अरे मौका कहाँ मिली बात करने को, जब भी आप बात करने आते थे कोई ना कोई आ जाते थे बीच में, तो मेरी क्या गलती है? तभी प्रणाली बोलती कि सही है, मतलब यहाँ पे मेरी जान जा रही थी। तभी अत्या बोलती कि कैसे जाएगी जान, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कैसे जा सकती है जान? तभी ये बोलती है तो प्रणाली जो है एकदम से बोलती कि क्या मैं हक कर सकती हूँ? तभी बोलती कि अच्छा तो उठो। तभी वो उठते हैं, स्विमिंग पूल से अपने पैर निकालते हैं और अध्या खड़ी होती है। जैसी खड़ी होती है ना, तो प्रणाली एकदम से कस के उसको गले लगा देती है, क्योंकि अध्या की हाइट कम थी। तो प्रणाली जैसे उसको हक हक करती है ना, तो अध्या सीधी उसके सीने पे जाके टिकती है और उसका सर वहीं पे होती है जहाँ पे अध्या की जो प्रणाली की हार्ट थी, और वो दिल की धड़कनों को बड़े अच्छे से महसूस कर पा रही थी। तभी बोलती कि अरे शांत हो जाइए, ये दिल तो ऐसे भाग रहा है जैसे कि अभी बाहर निकल के आ जाएगी, आराम से रिलैक्स। तभी प्रणाली बोलती कि क्या करे, तुम्हें भूल से भी हार्ट नहीं करना चाहती मैं कभी। तभी अध्या बोलती कि आई नो दैट। तभी प्रणाली बोलती कि अध्या, तभी बोलती कि हाँ बोलो। वो बोलती कि क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर हक करके सो सकती हूँ यहाँ पे? तभी अध्या बोलती कि यहाँ पे जगह कहाँ है? तो बोलती कि वो सोफ़ा है ना वहीं पे, क्या आप थोड़ी अगर नहीं छोड़ो, नहीं चाहिए, चलो चलो नीचे चलते हैं। तभी अध्या एकदम से उनकी हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि क्या हो गई, चलो। तो अध्या जो है उसके हाथ पकड़ते हुए उसी साइड पे जाती है जहाँ पे सोफ़े वगैरह लगे हुए थे, तो वहाँ पे जाते हैं। एक सोफ़ा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसमें वो सो जाते हैं। बोलती कि चलो अब सो जाओ फिर। तो बोलती कि ऐसे? तो बोलती कि नहीं तो और क्या, अब यहाँ पे कहाँ से बेड लाऊं मैं आपके लिए? तभी प्रणाली हंसते, तो प्रणाली बोलती अच्छा ठीक है, मैं पहले सोती हूँ तुम। तो अध्या बोलती कि हाँ पर अगर कोई आ जाए तो? तभी बोलती कि सब सो रहे हैं। बोलती है अच्छा ठीक है। तो प्रणाली ना वो पहले सोती है और अपनी बाहों को एकदम से फैलाती है, तो अध्या एकदम से जाके सोती है। और पहली बार अध्या को जो सुकून मिलती है ना प्रणाली की बाहों में, वो उसको हक किए हुए वो अपनी आँखों को बंद कर देती है और बोलती कि एक बात बोलूं? तभी प्रणाली बोलती कि हाँ बोलो। तो बोलती कि पहली बार ऐसी महसूस हो रही है, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, मतलब। तभी एकदम से बोलती कि अच्छा तो तुम्हें अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है? बोलती कि नहीं अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो बोलती कि अच्छा वैसे अध्या, तो बोलती कि हाँ क्या करोगी आगे स्टडी के साथ साथ? तो बोलती कि मुझे ना एक बहुत अच्छा जॉब करनी है। तो बोलती कि अच्छा वो क्यों? तो बोलती कि नहीं अभी जो कर रही हूँ वो ठीक है, पर इससे भी अच्छा जॉब करनी है, जो सैलरी अच्छी हो, मम्मी पापा को संभालनी है। तभी बोलती कि और? तभी अध्या बोलती कि मुझे आपके लिए भी तो कुछ करनी है ना। तभी प्रणाली एकदम से आंखें खोल लेती है, क्योंकि वो आंखें बंद करके अध्या से बात करती, तो वो बोलती कि क्या मतलब मेरे लिए कुछ करने वाली हो, क्या है? तो बोलती कि नहीं देखो वो आप तो मेरे लिए ही सब कुछ छोड़ के आए हो ना, तो उस हिसाब से मुझे आपकी जिम्मेदारी भी। तभी प्रणाली बोलती कि पागल हो गए क्या? हाँ, मुझे तुम्हारी मतलब तुमको मेरी ज़िम्मेदारी उठाने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं अकेली काफ़ी हूँ और मैं अपनी खुद की ज़िम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ। डोंट वरी, ये सब चीज़ें मत लाओ दिमाग में, ये कहाँ से आ गई? तभी अथर्व बोलती कि नहीं बस ऐसे ही। तभी प्रणाली बोलती कि इतनी भी मत सोचो। तो अध्यय की फॉरहेड पे किस करते और ये दोनों बात करते करते कब पता नहीं सो जाते। प्रणाली की तो इच्छा थी कि थोड़ी देर वो ऐसे रहेगी फिर वो नीचे चली जाएगी, लेकिन बातें करते करते सुकून इतनी मिलती है कि दोनों ही सो जाते हैं कि कब सो जाते एक दूसरों को भी पता नहीं थे। तो ये लोग तो नींद के आगोश में चले जाते हैं। करीब सुबह के 8 बज चुके थे। जैसे ही सूरज की रोशनी एकदम से प्रणाली की ओर बढ़ती है, तभी वो एकदम से आंखें खोलती है। वो देखती कि सुबह हो गई, तो एकदम से वो उठेगी तो देखती है कि उसके ऊपर किसी की पकड़ थी। तो जैसे ही वो देखती है तो आध्या उसके साथ इतनी कस के चिपकी हुई थी, जिसे देख के प्रणाली एकदम से हंस पड़ती है। और तभी जो है कुहू जो है वो अध्या को ढूंढने गई थी, सुबह बुलाने के लिए तो थी नहीं। तो प्रणाली की जो कमरे में प्रिया थी वो भी आती कि ये रात को गई थी और आई नहीं। तो वो पूछती है कुहू से कि प्रणाली को देखी है क्या? तो प्रणाली भी पूछती, सॉरी कुहू भी बोलती कि प्रणाली
मुझे तो अद्या नहीं मिल रही है। तो बोलती है ये दोनों गई कहाँ थे? बोलती है पता नहीं। तो एकदम से वो बोलती है अरे, क्योंकि वहाँ पे ना एक मग थे जो टेरेस पे रह गए थे, तो कुहू बोलती है मैं वो लेके आती हूँ। ये जाती है और जाके वो जैसे ही देखती है टेरेस की ओर, वो देखती है कि प्रणाली अद्या को हक किए हुए सोफे पे सोई हुई थी। तो कुहू अब वो थोड़ी ना जाएगी, वो तुरंत नीचे उतर जाती है। नीचे उतरते हुए तो देखती है तो एकदम से प्रिया पूछती है अरे आप तो गई थी वो जग लाने के लिए? तो बोलती है हाँ वो वहाँ पे नहीं है, खैर वो मेरी मदद कर दोगी थोड़ी? तो बोलती है हाँ हाँ कर देते हैं। तो वो किचन में काम वगैरह कर रही थी और कुहू स्माइल कर रही थी। तो आज स्टोरी यही रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। टाटा, बाय बाय।